जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन लेक्चर। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, अच्छा है कि आप बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पर बुक देखिए आप। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा पहला पैराग्राफ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जो इंडिया इवॉल्व किया है, विकसित किया है, ठीक है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में कहीं मात खाने वाली नहीं है। मतलब हम लोग की जो सभ्यता है ना, वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। नथिंग कैन इक्वल, अरे कोई बराबरी ही नहीं कर सकता है भाई, है ना, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, उस बीज को जो सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिसने जो हमारे एंसेस्टर्स द्वारा बोया गया है, मतलब हम लोग में जो संस्कार है वो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर द्वारा बोया गया है, उसका कोई इक्वल नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, रोम वेंट, रोम की जो सभ्यता थी वो चली गई। ठीक है, ग्रीस शेयर द सेम फेट, है ना, ग्रीस की सभ्यता भी चली गई। ठीक है, वैसे ही जिस प्रकार से रोम की सभ्यता चली गई। ठीक है, माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन। कहा जा रहा है कि फेरोज की सभ्यता है वो भी चली गई है। जो चली गई उसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना लिया है। ठीक है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सर, चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अभी भी स्टिल है, मतलब रुका हुआ है, उसने अपनी सभ्यता को अपने सिविलाइजेशन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, somehow or other sound at that foundation। ठीक है, sound at the foundation, कहा जा रहा है कि भारत की जो नींव है ना सभ्यता की, वो अभी भी स्टील है, अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कि द पीपुल ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहा जा रहा है कि यूरोप के जो पीपुल है ना, वह जो लेसन सीखते हैं, ठीक है, वह किसके राइटिंग से सीखते हैं, किसका लिखा हुआ सीखते हैं, तो रोम और ग्रीस का। ठीक है, रोम और ग्रीस जो लिख दिया है ना, उसी से पढ़ता है। ठीक है, उसी से सीखता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है विच एग्जिस्ट, बताइए वह जो यूरोप का लोग है वो किससे सीखता है लेसन, तो रोम और ग्रीस के लिखा हुआ सीखता है। ठीक है, लेकिन विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो खुद ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ठीक है, जिसकी सभ्यता खुद इतना दिन तक नहीं रही है, उससे हम क्या सीखेंगे भाई। ठीक है, जो खुद बेईमान है उससे ईमानदारी क्या सीखेंगे, वही कहा जा रहा है कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जिसका एग्जिस्टेंस है ना, लॉन्गर है ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, देयर फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है, उसका जो सुंदरता है यूरोप का, मतलब रोम का और ग्रीस का जो सुंदरता है सिविलाइजेशन का, वो तो खो चुका है हुआ, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं आखिर। ठीक है, जो खुद नहीं है उससे हम क्या सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, लेकिन यूरोप के लोग क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, और यूरोप के लोग जो है ना वो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि दैट दे विल अवॉइड, कि वह उसको अवॉइड करेंगे, किसको अवॉइड करेंगे, किसको मना करेंगे, तो द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, मतलब रोम और ग्रीस की जो सभ्यता चली गई, खत्म हो चुकी है, तो उसने क्या मिस्टेक किया था, उस मिस्टेक को हम सुधारेंगे। यह कौन बोल रहा है, यूरोप के लोग बोल रहे हैं। देखिए, दूसरे का मिस्टेक सुधारेंगे, लेकिन जो सिविलाइजेशन पहले से है, बहुत दिन से, जैसे भारत का सिविलाइजेशन, उससे नहीं सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे किसे, रोम और ग्रीस के सभ्यता से ही सीखेंगे। पहले उसमें मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो खत्म हो गया हो। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, इसलिए कहा जा रहा है कि उसका यूरोप का ना पिटिबल कंडीशन है। पिटिबल मतलब होता है दयनीय स्थिति है, कि जो सिविलाइजेशन चला गया उसे सीख रहे हैं। ठीक है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, ठीक है, इन सभी के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है ना स्थिर है। ठीक है, इंडिया जो है ना इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब होता है नोट चेंज, जो चेंज नहीं हो सके अडिग हो, ठीक है, उसको इमूवेबल कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी सुंदरता है। दैट इज, और यही हर ग्लोरी, इसकी सुंदरता है। किसकी सुंदरता भाई, तो इंडिया की सुंदरता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी, तो ऑप्शन क्या देंगे, इमूवेबल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के विरुद्ध एक चार्ज है। ठीक है, एक आरोप है, किसके विरुद्ध, इंडिया के विरुद्ध एक चार्ज है, एक आरोप है कि दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेट एंड स्टोरीड, कि यहाँ का जो पीपुल है ना, लोग है ना, वह अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम का मूर्ख कहा जा सकता है उसको। ठीक है ना, इग्नोरेंट मूर्ख है, जिस पर ध्यान न दिया जाए, स्टोलिड है, एकदम का बुद्धिहीन है। तो इंडिया के विरुद्ध है ना एक अगेंस्ट एक आरोप है। ठीक है, एक चार्ज है, जो क्या है, यहाँ का पीपुल अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है और स्टोलिड है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, ऐसा इसलिए यूरोप के लोग कहते हैं ना
कि दैट इज नॉट पॉसिबल, कि यह पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि टू इंड्यूस देम, कि हम अपनी सभ्यता को खत्म कर दे और एडॉप्ट एनी चेंजेस, और अपनी सभ्यता में है ना कोई दूसरा सभ्यता को एडॉप्ट कर ले, गोद ले ले, चेंज कर ले, ठीक है। हम अपनी सभ्यता को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स के जमाने से चलता आ रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एडॉप्ट नहीं कर सकते दूसरे सिविलाइजेशन को। इसलिए हम लोगों को अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टोरीड कहा जाता है, ठीक है। यह एक चार्ज है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह जो चार्ज है ना हम लोग के मेरिट के खिलाफ है, ठीक है। बताइए, हम लोग अपने सिविलाइजेशन को कभी चेंज नहीं किए हैं, तो हम लोग स्टोरीड कैसे हुए, हम लोग अनसिविलाइज्ड कैसे हुए, हम लोग मूर्ख कैसे हुए आखिर, है ना। मूर्ख तो आप लोग हैं, मूर्ख तो यूरोप के लोग हैं, मूर्ख तो वेस्टर्न के लोग हैं, जो अपने सिविलाइजेशन को भूल गए हैं, ठीक है। अपने सिविलाइजेशन को खत्म कर लिए हैं, अपनी सभ्यता को खत्म कर लिया है। उनके पूर्वज जो सिखा के गए थे, अपने पूर्वज के सिखाए हुए बात को छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, भूल गए हैं। और दूसरा सिविलाइजेशन जो अभी आया है, खत्म हो जाएगा, उसको अपना रहे हैं, तो वो ना अनसिविलाइज्ड हुआ, वो ना इग्नोरेंट हुआ, वो ना स्टोरीड हुआ, हम कैसे हो गए। तो यह एक चार्ज है जो हमारे मेरिट के खिलाफ है, ठीक है, हमारे मेरिट के खिलाफ है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट वी हैव टेस्टेड, कि हम लोगों ने टेस्ट किया है, ठीक है, जांचा है, एंड फाउंड, और पाया है, ट्रू ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस। एविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब होता है कसौटी, क्या होता है कसौटी। एक्सपीरियंस मतलब वो होता है हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव की कसौटी पर हमने जांचा है कि जो अगर हम मान लीजिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं ना, तो हम अपनी सिविलाइजेशन से हाथ धो बैठेंगे, अपनी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे पूरा, ठीक है, रुइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग वेस्टर्न का सिविलाइजेशन को अगर पकड़ते हैं ना, अपनाते हैं ना, तो अपनी सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये हम लोगों ने सीखा है। इसलिए वी डेयर नॉट चेंज, हमारी हिम्मत नहीं होती है, वी डेयर नॉट, हमारी हिम्मत नहीं होती है टू चेंज, कि हम अपनी सिविलाइजेशन को चेंज कर सके, अपनी सभ्यता को चेंज कर सके, ठीक है। आगे कहा जा रहा है मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने इंडिया को एडवाइस दिया है कि आप चेंज कर लीजिए अपना सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन हम लोग क्या है, एकदम अडिग है, ठीक है, इमूवेबल है, हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते अपना सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज हर ब्यूटी, ठीक है, और यही हमारी ब्यूटी है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारा जो होप है ना, आशा है ना, उसका सुरक्षा कवच है, सीट एंकर है, कि हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं अपना सिविलाइजेशन, लेकिन दूसरा अपना सिविलाइजेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमारा सीट एंकर है कि हम लोग अपना सिविलाइजेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, है ना, सिविलाइजेशन कंडक्ट का वह तरीका है, ठीक है, व्यवहार का वह तरीका है, ठीक है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब सिविलाइजेशन मोड का वह तरीका है, मोड ऑफ, वैसा मोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब किसी से व्यवहार करने का वैसा तरीका है, किसी से कोई बात डील करने का वैसा तरीका है सिविलाइजेशन, ठीक है, जो मैन को, इंसान को पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है, अपने कर्तव्य का तरीका बताता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, आप अपना जो ड्यूटी करते हैं, अपना ड्यूटी में परफॉर्मेंस करते हैं, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है अपने ड्यूटी का, और जो मोरलिटी है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, जो नैतिकता है, ठीक है, वह कन्वर्टिबल टर्म्स है। कन्वर्टिबल टर्म्स मतलब होता है उसके जगह पर वो भी यूज हो सकता है, उसके जगह पर ये भी यूज हो सकता है, मतलब दोनों सेम है एक तरीके से। कन्वर्टिबल मतलब दोनों सेम है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दोनों सेम है। मतलब आप समझिए बात को, इस बात को, इस लाइन को समझिए कि मान लीजिए हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सही तरीका से, तो वही हमारा मोरलिटी हुआ, वही हमारा नैतिकता हुआ। चाहे हमारा नैतिकता क्या हुआ कि हम अपनी ड्यूटी को सही तरीका से करें, तो ये दोनों आपस में कन्वर्टिबल टर्म्स है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर हमारी मोरलिटी क्या है, हमारी नैतिकता क्या है कि हम अपने काम को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करें, ठीक है, और हमारा जो ड्यूटी क्या है तो हम अच्छे ढंग से करें। तो जो हम अच्छे ढंग से करते वही हमारा मोरलिटी होता है। हमारा मोरलिटी क्या होता है कि हम काम को अच्छे ढंग से करें, ठीक है। यह क्या है, आपस में कन्वर्टिबल टर्म्स है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कौन टर्म, डैश टर्म, तो कन्वर्टिबल टर्म्स, कौन टर्म्स, तो कन्वर्टिबल टर्म्स, ठीक है। आगे कहा जा रहा है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी आवर माइंड्स, ठीक है, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहा जा रहा है टू ऑब्जर्व मोरलिटी, हम लोग जो मोरलिटी पर चलते हैं ना, यह क्या है, तो हम लोग का ब्रेन जो है ना मास्टरी कर लिया इस पर, है ना, मास्टरी क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मास्टरी ओवर आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है ना इस मोरलिटी पर मास्टरी कर लिया है, ठीक है, एंड आवर पैशन, और अपने पैशन पर, अपने जो पेशा है, अपने जो कर्तव्य है, अपना जो इच्छा है, उस पर क्या किया, मास्टरी हासिल कर लिया अपना मोरलिटी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है सो डूइंग, और ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जान सकते हैं, ठीक है, अपना जो पूर्वज दे के गया है, जो सिविलाइजेशन दे के गया है, और हमारे जो एंसेस्टर जो दे के गए हैं, उन्हीं से हम अपने आप को जान सकते हैं, ठीक है। आगे जो है कहा जा रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरात में जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है ना, वो होता है गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र होता है। तो क्वेश्चन आएगा
कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ठीक है, गुजरात में जो है ना सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है, अच्छा चरित्र होता है, अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, अगला पैराग्राफ कहा जा रहा है इन द डिफिनेशन बी करेक्ट। ऊपर जो अपने लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि द सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ करंट व्हिच पॉइंट्स टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑब्जर्वेंस मोरालिटी एंड मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। जो पढ़े हैं यह अगर सही है, ठीक है, यह अगर सही है, इन द डिफिनेशन बी करेक्ट, ठीक है, अगर यह डिफिनेशन सही है, देन इंडिया, तब इंडिया को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा सभी राइटर ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न देयर एनीबॉडी, किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम जैसा कि इस डिफिनेशन में लिखा है कि सिविलाइजेशन वैसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो मैन को बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है, अगर यह सही है ना, तो जितने राइटर दिखाए हैं, लिखे हैं, जितने राइटर जो इंडिया के बारे में लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में लिखे हैं, तो हम लोगों को किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा सिविलाइजेशन जो इंडियन सिविलाइजेशन, उसको किसी और सिविलाइजेशन से सीखने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आके हम लोगों से सीखेगा, हम लोग वहां से जाकर के नहीं सीखेंगे, यह कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और सीखने की हम लोग को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है वी नोटिस दैट, हम नोटिस किए हैं, गौर किए हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस मतलब क्या, बेआराम, जिसको आराम की जरूरत ही नहीं हो, तो रेस्टलेस बर्ड, परिंदा, बर्ड मतलब परिंदा, पक्षी। ठीक है, माइंड जो है ना वो एक रेस्टलेस बर्ड है। क्वेश्चन पूछेगा माइंड इज अ डैश बर्ड, तो रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, यह मतलब आराम ही नहीं करता माइंड। आपका माइंड कभी आराम करता है, नहीं करता बिल्कुल माइंड आराम। ठीक है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आप इसको जितना दीजिएगा ना, ये उतना ही चाहेगा। ठीक है, आपका मन है कि हम ये काम कर लेते हैं, ये हमको मिल जाए, अगर वो आपको मिल गया ना तो आप सोचेगा कि नहीं अब और कुछ मिले। ठीक है, तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ठीक है, यह एक रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, इसको जितना भी दीजिएगा उतना ही चाहेगा। ठीक है, जितना भी दीजिएगा उतना ही चाहेगा, फिर भी असंतुष्ट ही रहेगा, अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस। कहा जा रहा है कि इंडल मतलब होता है इच्छा। ठीक है, अगर हम अपनी इच्छा में ज्यादा घुसेंगे ना, क्या कहा जा रहा है कि अगर हम अपनी इच्छा में ज्यादा घुसेंगे तो मोर अनब्रीडेबल दे बिकम। ठीक है, तो ये हम पे हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। अनब्रीडेबल होता है हावी हो जाना। ठीक है, किसी पे हावी हो जाना, हमारा इच्छा जो है ना वो हम पे हावी हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा नहीं क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपको मान लीजिए बाइक चलाने का आदत हो गया, ठीक है, आप कहीं जाते हैं तो बाइक से जाते हैं। ठीक है, कहीं जाते हैं तो बाइक से जाते हैं। अगर आपको थोड़ा दूर के काम के लिए अगर बोले जाए ना कि साइकिल से चले जाओ, तो आप साइकिल से नहीं जाइएगा। ठीक है, आपका आदत हो जाएगा बाइक से जाने का। ठीक है, आप गुलाम बन जाइएगा, आप मशीन का गुलाम बन जाइएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अपने पैशन में, अपनी इच्छा में, अपने इंटेलिजेंस में अगर ज्यादा घुसेंगे हम लोग ना तो गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही हम लोगों पे हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, यही कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, Therefore set a limit to our indulgence। ठीक है, हमारे जो पूर्वज है ना, अब हम लोग के इंटेलिजेंस पे, इच्छा पे क्या किए थे, लिमिट सेट कर दिए थे कि तुम इतना ही कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते हो, और अगर इससे आगे किए तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, दे सॉ दैट, और उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, उसने देखा कि अगर मान लीजिए हम लोग ज्यादा पैसे में जाते हैं, ज्यादा इच्छा में जाते हैं, तो हम लोग उनका गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, उस पर एक लिमिट सेट कर दिए थे। अब हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर है, वो हम लोग की इच्छा पे एक लिमिट सेट कर दिए थे कि आप इससे ज्यादा सुख सुविधा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आनंद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो है ना, खुशी है ना, यह एक मेंटल कंडीशन है, दिमागी कंडीशन है। ठीक है, एक गरीब से गरीब आदमी खुश हो सकता है और एक अमीर से अमीर आदमी दुखी हो सकता है। यह सब माइंड का खेल है, एक मेंटल कंडीशन है। और आप मस्तिष्क से सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं खुश होने का, सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, जरूरत को नहीं, इच्छा को। जरूरत कुछ ही होता है, इच्छा बहुत होते हैं। ठीक है, आपका जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ज्यादा क्या है। ठीक है, एक मोबाइल आ गया अभी के जमाने में। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है अपने लोगों का, लेकिन इच्छा कितना है, बहुत सारी इच्छा है। तो इच्छा पे नहीं रहिए आप लोग, इच्छा को छोड़िए, आप खुश रहिएगा। ठीक है, तो लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, हमारा जो हैप्पीनेस है यह एक मेंटल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है। ठीक है, और समझ सकते हैं आपकी अमीर से अमीर दुखी हो सकता है और गरीब से गरीब सुखी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कहा जा रहा है ए मैन इज नॉट नेसेसरली, एक आदमी कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि वह हैप्पी है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है। ठीक है, एक आदमी कोई जरूरी नहीं है कि वह खुश है तो वह अमीर होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, कोई रिच जो है ना, अमीर है ना, वो भी दुखी हो सकता है। ठीक है, मतलब अनहैप्पी
हैप्पी हो सकता है, और द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब है ना वो भी खुश हो सकता है। मतलब अगर कोई आदमी खुश है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अमीर है, रिच है, और कोई दुखी है तो वह मतलब ज़रूरी नहीं है कि वह गरीब होगा, ठीक है। गरीब भी खुश हो सकता है और अमीर भी दुखी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को साइकिल चलने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है, खुशी नहीं मिलती है। खुशी किससे मिलती है? तो बाइक से जाने में खुशी मिलती है। दाल भात खाने से खुशी नहीं मिलती है, खुशी किससे मिलती है? तो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, गोलगप्पे, चाउमीन ये खाने में मज़ा आता है, ठीक है, इससे हम लोग को खुशी मिलती है, ठीक है। मतलब शास्त्रीय संगीत सुनने में मज़ा नहीं आता है, बल्कि थिएटर में जाकर गाना सुनने में मज़ा आता है, ठीक है। इनसे सब अपने लोग खुशी मिलती है। अपने लोग पूरी तरह मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनसे खुशी नहीं लेना है हम लोगों को, यही कहा जा रहा है। यह एक मेंटल कंडीशन है। अगर आप मानसिक रूप से खुश हैं तो आप हमेशा खुश रहिएगा, ठीक है, यही एक रियल हैप्पीनेस है। मेंटल कंडीशन जो है यही रियल हैप्पीनेस है। अगर आप मानसिक रूप से खुश है तो हमेशा खुश रहिएगा, ठीक है, नहीं तो अमीर हो चाहे गरीब आप दुखी हो सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर कहा जा रहा है। मिलियन, भारत में मिलियन लोग, लाखों लोग गरीब हैं, सब अमीर तो नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो खुश हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, डिसऑर्डर अस, ठीक है, हम लोग को दूर करते हैं किससे? फ्रॉम लग्जरीज, सुख सुविधाओं से, प्लेजर्स, खुशी जिसे मिलती है ज़्यादा, उससे हम लोग को दूर करते हैं, ठीक है। वी हैव मैनेज्ड द सेम काइंड, ठीक है, हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं वर्षों से, ठीक है। मैनेज द सेम काइंड ऑफ प्लग, उस हल को जोत करके एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले। मतलब थाउजेंड्स ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले जो हल प्लग चलाते थे हमारे पूर्वज, हम भी आज उसी से चला करके खेती करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, ठीक है। यही रियल हैप्पीनेस है, ठीक है। इससे हम अपने हाथ पैर का सही यूज कर पाते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम लोग के पास वही पुराना झोपड़ी है, कॉटेज है, झोपड़ी है, डैट जो वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्वज के समय में था, ठीक है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, हाँ जो शिक्षा है, जो हमारा पहले जो शिक्षा था वही शिक्षा रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वही शिक्षा अभी भी है, ठीक है, कुछ बदला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। वी हैड नो सिस्टम्स ऑफ लाइफ, ठीक है, कोरोडिंग कॉम्पिटिशन कहा जा रहा है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि आप लोग के समय जो शिक्षा है वो वही शिक्षा है, बल्कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। हम लोग के समय जो शिक्षा था उस शिक्षा में कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है, सब लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। लेकिन आज का जो शिक्षा हो गया है, इंडिजिनस शिक्षा जो है, मतलब इंडिजिनस एजुकेशन जो आजकल का हो गया है, वह मार काट करने वाला, इतना कंपटीशन हो गया, इतना कंपटीशन हो गया है कि उसको पटक देंगे तो उससे आगे बढ़ जाएंगे, उसको हरा देंगे उससे आगे बढ़ जाएंगे, इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग चैन से जी नहीं पाता है। आधी से ज़्यादा उम्र तो पूरा कंपटीशन निकालने में चला जाता है, ठीक है। जब बूढ़ा होता है तब पता चलता है कंपटीशन का ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। अब ध्यान दिया क्या कहा जा रहा है, तो ऐसा एजुकेशन हम लोग के टाइम में नहीं था, ठीक है। इच फॉलोड हिज वन ऑक्यूपेशन, हम लोग अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, अपना काम फॉलो करते थे, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने जल्दी नहीं जाते थे, ठीक है। अपना ऑक्यूपेशन था हम लोगों का, ठीक है। और ट्रेड, हम लोग अपना बिजनेस था, ट्रेड मतलब बिजनेस। एंड चार्ज रेगुलर वेज, और हम लोग रेगुलर हमेशा से कुछ ना कुछ कमाते थे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और महीना पूरा सर तनख्वाह, ठीक है, सर बहुत, सर घर पे है ना खाना नहीं, 2 दिन से रोटी नहीं बना है, तो इतना गिर जाने के बाद वहाँ से तनख्वाह मिलता है हमको, जबकि हम अपना काम करते हैं वहाँ पर फिर भी हमको तनख्वाह लेट से मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सबका अपना ऑक्यूपेशन था, अपना ट्रेड था, और रोज कुछ ना कुछ कमाते ही थे हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स। लेकिन समझे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डैट, ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीन को कैसे बनाया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डैट, ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट, हम लोग नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीन को कैसे बनाया जाए, है ना, मशीन से कैसे काम किया जाए, ये हम लोग नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई सब क्या है, यहाँ देखिए क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि बट आवर फोर फादर्स, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स है, न्यू डैट, जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि हम अपने दिल को अगर इन सभी सुख सुविधाओं की ओर धकेलते हैं, इन सुख सुविधाओं पर अपने दिल को लगाते हैं, तो क्या होगा, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे इन मशीनों का, ठीक है। देखिए इट इज़ नॉट डैट, ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, की मशीन को कैसे बनाया जाए, ठीक है, मशीन से कैसे हेल्प लिया जाए, ठीक है। बट आवर फोर फादर न्यू डैट, लेकिन हमारे फोर फादर जो है ना वो जानते थे कि अगर हम अपना हार्ट को, अपने दिल को इन सुख सुविधा की ओर लगाते हैं तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तब हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, इन मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। आज 2 मिनट के लिए लाइट करता है तो ओहो लाइट कट गया यार, इतना गर्मी लग रहा है, ना वो पढ़ाई होगा ना वो कोई काम होगा, ठीक है। अब इंतजार में रहेंगे कि जब लाइट आएगी ना तब पढ़ने के लिए बैठेंगे फ्रेश होकर के, ठीक है। यह होता है हम लोगों का, ठीक है। अब लाइट कट गया तो अब नहाने की बारी आई, तो नहाने की बारी आई तो अब अच्छा मोटर चालू नहीं है तो झरना चालू नहीं है, जब लाइट आएगा ना तब नहाएंगे भी, मतलब पूरा सिस्टम को अपने लोग मशीन के हिसाब से जांच कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम लोग गुलाम ना बन गए मशीन का, ठीक है। अगर आपके हाथ से अगर 1 घंटा के लिए मोबाइल हटा दिया है तो आपको गुस्सा आएगा, मोबाइल ले लिया है, कहाँ मन नहीं लग रहा है मेरा पूरे दिन, ठीक है। तो हम लोग क्या बन गए हैं, स्लेव्स बन गए, गुलाम बन गए, किसका, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ये मॉडर्न का है
है या वेस्टर्न का है, ठीक है, उसी का हम लोग क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। आगे कहा जा रहा है वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपना जो नैतिक बल है ना, दिमागी जो बल है हम लोग का, जो ब्रेन है, जो इंडिया का जो ब्रेन है बच्चे का, वो ब्रेन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना करके ये सारा खत्म हो जाएगा, मोरल फाइबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, बहुत सारे सोच विचार करने के बाद, डेलिब्रेशन करने के बाद, विचार करने के बाद डिसाइड किए, सोचे, क्या सोचे, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोग वही करेंगे, दैट वी शुड, हम लोग वही करेंगे, ओनली डू व्हाट, जो हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को वही काम करना होगा, हम लोग वही करेंगे, हम लोग उतना ही काम करेंगे, हम लोग उतना ही सोचेंगे जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग के मतलब करने में सक्षम है, सोच रहे हैं कि नहीं वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मशीन से कर लेंगे, इसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे नहीं, जितना हो सके हाथ पैर से ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग को गुलाम नहीं बनना है मशीन का, ठीक है। आगे कहा जा रहा है दे सॉ डैट, उन्होंने देखा द आवर रियल हैप्पीनेस, कि हमारा जो ओरिजिनल खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, वह कंजिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह कहाँ कंजिस्ट है, कहाँ निहित है, अपने हाथ और पैर के प्रॉपर यूज में निहित है, ठीक है। अपना जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो अपने हाथ और पैर का जो रियल मतलब ओरिजिनल अपने जो यूज करेंगे ना, उससे हमारा खुशी है। ये नहीं कि मशीन से खुशी मिल जाएगी, वहाँ से खुशी मिल जाएगी, वो रियल हैप्पीनेस आपका नहीं है, उससे आप बीमार पड़ जाएगा, 50 से 60 साल में मर जाइएगा, ठीक है। तो हमारे फोरफादर क्या बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को मशीन बनाना नहीं आता था, ठीक है, तुम लोगों से पहले हमको मशीन बनाने आता था, लेकिन लोग नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग गुलाम बन जाएंगे उसका, जब गुलाम बन जाएंगे तो हमेशा बने ही रह जाएंगे, ठीक है, अपना मोरल फाइबर को खो बैठेंगे, ठीक है, हमारा जो आने वाला जो वंशज है, पीढ़ी है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाते हैं। और तुम बोल रहा है हमको अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेट बोल रहा है, तो हमको है, हम इग्नोरेट नहीं है, हम अनसिविलाइज्ड नहीं है, तुम लोग अनसिविलाइज्ड है, हम लोग मूर्ख हैं, तुम लोग मूर्ख है रे, अपना पूरा पूर्वज के दिया गया ज्ञान भूल गया, तुम हमको तुम मूर्ख बोलता है, हम मूर्ख हैं जो अपने पूर्वज को दिए गए बात को अभी तक संभाल के रखे हैं, अपना इंडियन सिविलाइजेशन को बचा के रखे, तो हम लोग मूर्ख हुए कि तुम लोग मूर्ख हुआ है, जो रोम और ग्रीस का पढ़ता है, यूरोप का आदमी सब वनर सिविलाइजेशन है, 4 दिन का सड़ा हुआ बर्गर खाने में मजा आता है, दाल भात खाने में मजा नहीं आता है, तुम लोग अनसिविलाइज्ड है, तुम लोग मूर्ख है, ठीक है। तो हमारा 6 पैराग्राफ तक हो गया है, चलिए 7 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।